हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरायन से। हाँ जी स्टूडेंट, कक्षा 7th। हाँ जी बच्चे, आपकी हम प्रश्नावली कर रहे थे, 13वीं प्रश्नावली। हाँ जी, इसकी घातांक और घात। हमने इसकी 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2। तो देखो बच्चे, 13.2 प्रश्नावली। देखो पहले हम फॉर्मूले कुछ देखते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी शून्येतर पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, किसी भी शून्येतर पूर्णांक ए के लिए हमें देखना है। जैसे कि पहला है ए की पावर ए की घात m गुना ए की घात n। यदि किसी भी संख्या का आधार सेम होता है तो बीच में निशान गुना का होता है, तो उनकी घातों का जोड़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आधार कितना a है और यहाँ पे भी आधार कितना है a है। इसकी घात m और इसकी घात n है, तो बीच में यदि गुना का निशान होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है, तो a की घात m प्लस n हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। दूसरे नंबर पे सूत्र आता है, यदि आधार सेम है और मतलब कि उसकी घातें अलग अलग है, ठीक है, तो बीच में भाग का निशान है, तो उनकी घातों का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे a की घात क्या बन गया, m माइनस n, ठीक है। तीसरे नंबर पे सूत्र आता है कि यदि a की घात m की घात n है तो आपस में क्या हो जाता है, दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। a की घात m की घात n है तो बराबर में क्या बन जाता है, a की घात m n, ठीक है। चौथे नंबर पे फॉर्मूला आता है a की घात m गुना b की घात m, ठीक है। तो ये होता है कि यदि उनकी घातें तो अब सेम है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे आधार a और यहाँ पे आधार b, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, a गुना b, उस दोनों की घात पूरे की घात क्या बन जाता है, m, ठीक है। अब देखो 5वें नंबर पे आता है a की घात m बटे में b की घात m। तो वैसे ही है कि घातें सेम है, आधार अलग अलग है, तो दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं a बटा b की घात m, ठीक है। तो यहाँ पे m और n एक पूर्ण संख्याएं है, ठीक है। m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, देखो 13.2 प्रश्नावली का पहला सवाल देखो क्या है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखो। तो पहला सवाल देखो क्या है, 3 की घात 2 गुना 3 की घात 4 गुना 3 की घात 8 है। तो देखो आधार इसमें भी 3 है, इसमें भी आधार 3 है, इसमें भी आधार कितना 3 है। तो जब आधार सेम होता है और गुना के रूप में होती है तो उनकी घातों का जोड़ हो जाता है। तो 3 की घात ये 2 थी, 2 प्लस 4 प्लस 8, अन घातों का क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। अब 3 की घात देखो 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो 3 की घात 14 क्या आ गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल देखो क्या है, 6 की घात 15 को भाग देना हमें 6 की घात 10 से। तो बीच में भाग का निशान है, आधार दोनों का सेम है, तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 6 की घात कितना बन गया, 15 माइनस 10, तो 15 में से 10 गए, 6 की घात 5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखो क्या है, 7 की घात x गुना 7 की घात 2 है, आधार सेम है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बीच में कौन सा निशान है, गुना का, तो 7 की घात क्या बन जाएगा, x, ये x आ जाएगा, फिर प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 बन जाएगा। चौथा सवाल क्या है कि a की घात 3 गुना a की घात 2 है, तो आधार सेम है, बीच में गुना का निशान है, फिर घातें जुड़ जाएगी, 3 प्लस 2, a की घात कितना बन गया, 5 बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, 5वां सवाल देखो क्या है कि 5 की घात 2 की घात 3 है, उसको भाग देना है 5 की घात 3 के साथ। तो सबसे पहले देखो 5 की घात 2 की घात 3 है, तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 5 2 गुना, बीच में कौन सा निशान आ जाएगा, 2 गुना घात 2 गुना 3, ठीक है। भाग 5 की घात 3 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। 5 अब 2 को 3 के साथ गुना किया, कितना आ गया, 6 आ गया, फिर भाग 5 की घात कितना आ गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 है, तो बीच में देखो यहाँ पे आधार सेम है, 5 है, यहाँ पे भी आधार कितना है, 5 है, तो ये बीच में भाग है, तो क्या हो जाएगा, घातें माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। 6 माइनस 3, ठीक है, तो 5 की घात 6 में 3 गया 3, तो 5 की घात कितना आ गया, 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो 6वां सवाल क्या है, a की घात 4 गुना b की घात 4 है। अब आधार तो क्या है, अलग अलग है, घातें सेम है, तो इनको इकट्ठा करके लिख लिया, a गुना b की घात 4, तो क्या बन गया, a b की घात 4, ठीक है। ये सूत्र लगा दिए, a की घात m गुना b की घात m, a गुना b की घात m, ठीक है। आगे देखो 7वां सवाल है कि 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15, फिर ब्रैकेट बाहर क्या लिखा है, गुना में 2 की घात
3, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे आधार है, 2 यहाँ पे आधार है, बीच में भाग है, तो इनका क्या हो जाएगा, घातों का माइनस। 2 की घात 20 माइनस 15, तो साथ में क्या चल रहा है गुना में, 2 की घात 3, ठीक है। अब 2 की घात 20 में 15 गए 5, फिर गुना, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। अब आधार फिर सेम है, तो फिर क्या इनकी बीच में गुना है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 + 3, तो 5 + 3 कितना होता है 8, 2 की घात 8 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका 8वां सवाल देखो क्या है, 8 की घात t और भाग 8 की घात 2, आधार 8 8 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, बीच में भाग है, तो 8 की घात t माइनस 2 बन जाएगी। 9वां सवाल क्या है, 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5। अब देखो यहाँ पे आधार 2 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि घातें क्या है इनकी सेम है, दोनों की 5 5 है। 2 गुना 5 की घात क्या बन गई, 5 बन गई। 2 को 5 से गुना किया 10, 10 की घात 5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करो। इसका पहला सवाल क्या है, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4 गुना 4 बटे में है 3 गुना 32, ठीक है। अब इसको देखो 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार लिख लिया, 3 की घात 4 है, 3 को 4 बार लिख लिया, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, तो बटे में देखो 3 गुना फिर 32 है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, ठीक है। अब देखो इसको काट दिया, 2 2 से इसको काट देंगे, ठीक है, तो इस 2 से इसको काट देंगे हम, ठीक है। तो फिर इस 3 से हम इस 3 को काट देंगे, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, 3 3 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 की घात क्या बन गया, हमें हमारे पास 3 बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, जैसे देखो दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा क्या है कि 5 की घात 2 की घात कितना 3 है, गुना में 5 की घात क्या है 4 है, तो बार क्या है, भाग में 5 की घात 7, तो देखो आपस में क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 की घात 3 है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 2 गुना 3 गुना में साथ में क्या है 5 की घात 4, अब देखो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। अब 2 की 3 के साथ गुना की तो कितना बन गया, 6 बन गया, और गुना में 5 की घात 4 है, अब बीच में क्या है गुना का निशान है, तो आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 6 + 4, 6 + 4 भाग में ये चल रहा है, ठीक है, वैसे का वैसा आ जाएगा। 5 की घात कितनी बन गई, 10 भाग 5 की घात 7, अब बीच में भाग है तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 7, तो 5 की घात की कितना आ गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या है कि तीसरे सवाल में 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3 है, तो अब 25 को हम लिख सकते हैं ना, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, ठीक है, तो 5 का वर्ग लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, तो उसके पूरे की घात कितनी आ गई 4, फिर भाग 5 की घात कितनी है 3 है, ठीक है। तो अब देखो 5 की घात, अब इसको क्या इकट्ठा लिख सकते हैं गुना के रूप में, ठीक है, 2 गुना 4, ठीक है, भाग 5 की घात 3 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ गुना किया 8 आ गया। अब देखो आधार सेम है, बीच में भाग है तो घातें माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो 5 की घात कितना आ गया 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है 3 गुना 7 की घात 2 गुना 8 की घात 11 की घात 8, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 21 गुना 11 की घात 3, ठीक है। अब देखो 3 गुना और 7 की घात 2, 7 की घात 2 आ जाएगा, फिर गुना में 11 की घात 8 आ जाएगा, बटे में देखो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, क्योंकि 3 7 कितनी होती है 21 होते हैं, तो 21 को क्या लिख दिया 3 गुना 7 गुना में 11 की घात कितनी है 3 है, ठीक है। अब देखो ये 3 है और ये बटे में 3 पड़ा, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो ये किस में है, दोनों संख्याएं आधार सेम है, ठीक है, तो ये भाग में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 की घात 1 माइनस 1, आप देखो 7 की घात यहाँ पे 2 है और 7 की घात यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 7 की घात 2 माइनस 1, और 11 की घात यहाँ पे 8 है, 11 की घात यहाँ पे कितनी है 3 है, तो 11 की घात क्या हो जाएगी, भाग है तो घातों का माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3। अब देखो 1 में से 1 गया तो 3 की घात 0 बन गया, 7 की घात 2 माइनस 1 है, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 11 की घात 8 माइनस 3 है, 8 में से 3 गए 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या की घात 0 होती है, अब 3 की घात 0 है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर आता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 की घात 0 का मान 1 आ जाएगा, और 7 की घात 1 कितना होता है 7 ही होता है, तो 7 में गुणा में क्या चल रहा है हमारे पास 11 की घात 5, तो ये क्या आ जाएगा
उत्तर आ जाएगा 7 गुना 11 की घात 5। ठीक है, अब देखो इसका 5वां सवाल 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 4 गुना 3 की घात 3 है। ठीक है, अब 3 की घात 7 वैसे का वैसा, अब नीचे देखो गुना, तो इन दोनों घातों का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, 4 + 3 तो ये कितना बन गया, 3 की घात 7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 7 है, तो भाग का निशान है तो घातों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 की घात 7 - 7, 7 में से 7 गए 0, अब किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका उत्तर 1 आता है। ठीक है, अब अगला सवाल 2 की घात 0 + 3 की घात 0 + 4 की घात 0, तो एक मतलब कि घात 0 है सभी की, तो इसका मान कितना है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखो 2 की घात 0 गुना 3 की घात 0 गुना 4 की घात 0। अब तो किसी सारी संख्याओं की घात कितनी है, 0 है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो 1, उसका उत्तर 1 ही आता है। 1 गुना 1 गुना 1 कितना होता है, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारे पास, 3 की घात 0 + 2 की घात 0 बार क्या है, 5 की घात 0, तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस इसका उत्तर भी 1 आएगा, इसका उत्तर भी 1। 1 और 1 कितनी होती है, 2 को गुना करना है 1 के साथ, 2 की गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। धन्यवाद।